आज हम बाल शब्द रूप, आकारांत, पुल्लिंग, इसके विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। इनका उच्चारण करना सीखेंगे, इनका अर्थ क्या है ये जानेंगे और इनको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं। बाल शब्द रूप, जो कि अकारांत शब्द रूप है। विभक्ति आपको पता है, किसी भी शब्द रूप में प्रथमा से संबोधन तक विभक्तियां होती हैं। संज्ञा शब्द है तो संबोधन भी होता है, और अगर सर्वनाम शब्द है तो संबोधन नहीं होता है। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। क्योंकि ये एक संज्ञा शब्द है इसलिए संबोधन भी है। दूसरी चीज जो ध्यान देनी है, हमें पता है कि विभक्ति के साथ चिन्हों का प्रयोग भी होता है। प्रथमा विभक्ति के चिन्ह हमें पता होने चाहिए। प्रथमा विभक्ति के चिन्ह ने, द्वितीया को, तृतीया विभक्ति के चिन्ह से या के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह के लिए, पंचमी से जुदाई मतलब बालात है तो जैसे बालक से दूर होना के लिए, षष्ठी विभक्ति के चिन्ह का, के, की, सप्तमी में और पर, संबोधन के जो चिन्ह हैं वो हे, रे, अरे। तो अब प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप देखते हैं बाल शब्द के, और उनका अर्थ क्या होता है। अर्थ जो है वो चिन्हों के अनुसार होगा, विभक्ति के अनुसार जो चिन्ह है वही अर्थ में भी लगेगा। बाल है, बालऊ, बालाह। तो उच्चारण आप ध्यान से देखेंगे, मैंने कहाँ विसर्ग का उच्चारण किया है, कहाँ हल का उच्चारण मैं कर रही हूँ। तो प्रथमा का जो चिन्ह है वो ने, तो बालह का मतलब एक बालक ने, बालऊ मतलब दो बालकों ने, और बालाह मतलब बहुत सारे बालकों ने। द्वितीय विभक्ति में जो चिन्ह मैंने बताया था आपको, को, तो बालम, बालऊ, बालान, एक बालक को, दो बालकों को, बहुत सारे बालकों को। तृतीय विभक्ति बालेन, बालाभ्याम, बालही, एक बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा और बहुत सारे बालकों के द्वारा। या से बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्यः। तो चतुर्थी विभक्ति में जो विभक्ति चिन्ह होता है वो के लिए, तो बालाय का अर्थ होगा एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, बहुत सारे बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति बालात, बालाभ्याम, बालेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालस्य, बालयोः, बालानाम। चिन्ह मैंने आपको बताया है, जो विभक्तियों के चिन्ह है वो शब्दों के साथ भी वही चिन्ह लगेंगे। सप्तमी विभक्ति बाले, बालयोः, बालेषु। संबोधनम हे बाल, हे बालऊ, हे बालाः। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बालस्य का अर्थ क्या होगा, तो षष्ठी विभक्ति में जो चिन्ह होता है वो का, के, की होते हैं। तो बालस्य का अर्थ क्या होगा, बालक का, एक बालक का, एक बालक की, इस तरह से इसके अर्थ होंगे। और बहुवचन वाले शब्द का अर्थ अगर मैं पूछूंगी बाला नाम, तो चिन्ह वही लगेंगे, तो लेकिन वचन बदल गया है, बहुत सारे बालकों का, बहुत सारे बालकों की, इस तरीके से इनके अर्थ होंगे। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि इनको लिखते हुए हमें क्या ध्यान रखना है। जब इस शब्द रूप को आप लिख रहे हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि विसर्ग कहाँ कहाँ है, हल कहाँ कहाँ है, बड़ी ई की मात्रा है तो कहाँ है, और छोटी ई की मात्रा है तो कहाँ है। ध्यान देंगे कि विसर्ग जो हैं वो एक वचन में कहाँ हैं, सिर्फ एक वचन में। एक वचन में विसर्ग सिर्फ प्रथमा विभक्ति में लगा हुआ है। द्विवचन में विसर्ग षष्ठी और सप्तमी में लगा हुआ है। बहुवचन में विसर्ग जो है प्रथमा में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में और संबोधन में। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ विसर्ग लगेंगे। अब हल की बात करें, हल कहाँ कहाँ है, तो ध्यान से देखिए। द्वितीय विभक्ति में एक वचन और बहुवचन में हल है। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में द्विवचन में हल है और सेम शब्द है। पंचमी में जो है एक वचन में भी हल है। इसके बाद षष्ठी बहुवचन में हल है।
तो ये इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि हमें हल कहाँ लगाना है। अब जैसे बाल शब्द रूप अकारांत है, तो ऐसे ही अ अंत वाले जो शब्द हैं वो सब बाल की तरह ही उनके रूप चलेंगे। जैसे देव शब्द, जनक, नर, बालक, इन सब के रूप जो हैं बाल शब्द रूप की तरह ही होंगे। अब हम बाल शब्द रूप में आए हुए शब्दों का वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो बाल शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति के जो शब्द हैं बालः, बालौ, बालाः, अर्थ आपको मैं बता चुकी हूँ। अब इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो बालः गच्छति, बालक जाता है। तो ये बालः जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन, और ये बहुवचन। तो बालौ गच्छतः, दो बालक जाते हैं। बालाः गच्छन्ति, बहुत सारे बालक जाते हैं। अब देखते हैं द्वितीय विभक्ति, बाल शब्द रूप द्वितीय विभक्ति और उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पिता बालम पश्यति, पिता बालक को देखता है। तो बालम का अर्थ है बालक को। द्वितीय विभक्ति में आपको चिन्ह पता है, को लगता है। पिता बालौ पश्यति, पिता दो बालकों को देखता है। पिता बालान पश्यति, पिता सब बालकों को देखता है। तो ये थे द्वितीय विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब तृतीय विभक्ति देखते हैं। तो तृतीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तृतीय विभक्ति का जो चिन्ह है वो होता है से या के द्वारा। पिता बालेन सह गच्छति, पिता बालक के साथ जाता है। पिता बालाभ्याम सह गच्छति, पिता दो बालकों के साथ जाता है। अब यहाँ देखेंगे सह जो शब्द लगा हुआ है, सह का मतलब होता है साथ, और सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हम याद रखेंगे इसको। तीसरा देखते हैं, पिता बालई सह गच्छति, पिता बालकों के साथ जाता है। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देखेंगे। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। माता बालाय यच्छति, चतुर्थी विभक्ति का साइन होता है के लिए। माता बालक के लिए देती है। माता बालाभ्याम यच्छति, माता दो बालकों के लिए देती है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये संस्कृत शब्द बालाभ्याम, और ये इसका अर्थ दो बालकों के लिए। माता बालेभ्यः यच्छति, माता बालकों के लिए यानी सब बालकों के लिए देती है। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखते हैं। तो पंचमी विभक्ति के प्रयोग में पंचमी विभक्ति में जो एक वचन में शब्द आता है बालात, द्विवचन में बालाभ्याम, बहुवचन में बालेभ्यः है। और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है उस चीज से अलग होने के लिए। तो पिता बालात अधिगच्छति, पिता बच्चे से प्राप्त करता है। तो बच्चे से पेन प्राप्त करता है, बॉल प्राप्त करता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे से दूर होने की बात है यहाँ पर। तो बालात बच्चे से अलग होने के लिए। पिता बालाभ्याम अधिगच्छति, पिता दो बच्चों से प्राप्त करता है। पिता बालेभ्यः अधिगच्छति, पिता बच्चों से, अब मैंने आपको बताया था कुछ भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर, फुटबॉल लेता है या प्राप्त करता है। अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखेंगे। षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालस्य, द्विवचन में बालयोः और बहुवचन में बालानाम शब्द का प्रयोग होता है। अब इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। और षष्ठी विभक्ति के साइन मैंने आपको बताए थे, का, के, की, कुछ भी हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं, स बालस्य पिता अस्ति, वह एक बच्चे का पिता है। स बालयोः पिता अस्ति, वह दो बच्चों का पिता है।
स बालानां पिता अस्ति, वह बालकों का, बच्चों का, बहुत से बच्चों का, बहुवचन शब्द है ये, पिता है। अब देखते हैं अधिकरण। इसमें सप्तमी विभक्ति में जो शब्द होते हैं वो बाले, बालयोः, बालेषु। इनका प्रयोग देखते हैं। माता बाले क्रुध्यति, माता बालक पर क्रोध करती है। माता बालयोः क्रुध्यति, माता दो बालकों पर क्रोध करती है। सप्तमी विभक्ति में है इसलिए चिन्ह क्या है, या तो में होता है या पर, तो यहाँ पर चिन्ह है इसका, तो इसके अर्थ के साथ ये लगेगा। माता बालेषु क्रुध्यति, माता सब बालकों पर क्रोध करती है। अब देखते हैं संबोधन। संबोधन में हे बाल, हे बालौ, हे बालाः, ये 3 शब्दों का प्रयोग होता है। तो एक वचन में हे बाल आगच्छ। यहाँ जो एक शब्द आप नहीं देख पा रहे हैं, तुम आ जाओ, मतलब ये मीनिंग लगेगा, त्वम आगच्छ। हे बाल त्वम आगच्छ, हे बालक तुम आओ। हे बालौ आगच्छतम, हे बालको आओ। हे बालाः आगच्छत, हे बालको आओ। तो यहाँ हमने लोट लकार का प्रयोग किया है। लोट लकार और मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है, क्योंकि तुम शब्द हम यहाँ यूज करेंगे, तुम आओ। तो इस तरह आज आपने बाल शब्द के जो रूप हैं उनके बारे में, उनका उच्चारण करना सीखा, उनका विभक्ति सहित अर्थ देखा और उसका उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना सीखा है।